क्या रणनीति अमेरिका की पूछ रहे थे प्रमित जी। ट्रंप क्या कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं इस वॉर को या फिर वो सिर्फ जवाब दे रहे हैं? अमेरिका was definitely going to go ahead with ceasefire. जैसा अभी सिवास साहब ने कहा, अमेरिका was not interested in a full scale war because of the internal pressure as well. अभी यहाँ पर 4 नवंबर को जो मिड टर्म इलेक्शन है, and it is going to be very hard if the war continues and the inflation continues, because war का एक ultimately परिणाम भारत भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, the inflation and oil prices has gone up. इसलिए definitely there is no interest for America for a full-blown war. But the biggest problem is that on the Iran side, there is no structured, there is no one command structure. वो एक political वहाँ के establishment अलग बात कहती है, वहाँ की जो military जो अलग बात कहती है, और IRGC, the biggest enemy of the peace right now is IRGC and this hardliner, jihadi, fundamentalist, terrorist, जो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं. That is the biggest problem. वो खुद ही अपने मैडम वो मुस्लिम देशों को ही नहीं छोड़ रहे हैं. आप देखिए, कल उन्होंने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओमान से बात की, आज उन पर अटैक कर दिया, और पूरी दुनिया. और आपने देखा होगा नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, ही इमीडिएटली सेड दैट व्हाटएवर अमेरिका डिड एज अ रिटेलिएशन, तो अटैक किया, वो उन्होंने नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने पूरी तरह से उसको जायज ठहराया. So whatever America is right now trying to do is being acceptable by most of the world, and America is definitely going for like a peace through strength. वो डेफिनेटली अपनी कमजोरी तो नहीं दिखाना चाहेंगे, वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की तरह इसी तर्ज पे आगे बात करना चाहेंगे. एंड आई स्टिल फील दैट फुल ब्लोन वॉर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी राइट नाउ. इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ कंट्रोल्ड एस्केलेशन फॉर फ्यू डेज एंड वंस अगेन वी विल कम बैक टू द नेगोशिएशन टेबल. ऐसा अभी तो लगता है. लेट्स सी, नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी क्रूशियल, बट हाउ टू कंटेन IRGC इज नॉट इजी. अमेरिका भी उसको फिगर आउट अभी नहीं कर पा रहा है, और ईरान की तरफ से भी फिगर आउट उसको नहीं कर पा रहा है. लेकिन ईरान लगातार जवाब दे रहा है. गयूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. गयूर जी, ईरान क्या चाहता है? वो बदला चाहता है, कीमत चाहता है? अगर आप लोग लगातार इसी तरीके से हमले करेंगे तो फिर शांति कैसे आएगी? कौन ज्यादा जरूरी है, बदला या शांति? सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया अपने तमाम सीनियर साथियों और दर्शकों को आदाब, जय हिंद. देखिए, शांति भी तभी आएगी जब इस इलाके में अशांति फैलाने वाले, कहा जाए दादागिरी करने वाले गुंडों को यहां से मारकर भगा दिया जाएगा. वरना क्या गारंटी है कि अगर आज हम समझौता करके बैठ भी जाएं, और जैसा कि MOU हो भी गया था, उसके बाद भी शांति होगी, इस बात की गारंटी कौन देगा? खुद MOU में जो पॉइंट जिक्र हुए थे, खुद अमेरिका ने उस पर कितना अमल किया, कितना अमल नहीं किया, इस बात को पूरी दुनिया देख रही है. अगर आज अमेरिका आकर कह भी देता है कि ठीक है साहब, हम शांति के लिए तैयार हैं, शांति वार्ता हो जाए, दोनों तरफ से कहा जाए हस्ताक्षर भी हो जाए, उसके बाद भी शांति रहेगी, क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है? 28 फरवरी से पहले तक या उससे पहले पिछले साल जून तक इलाके में शांति थी. इस शांति को भंग किसने किया? हमले किसने किए? हमलावर रुख किसने अपनाया? ईरान में हमले करते हुए यहाँ की टॉप लीडरशिप से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल, वाटर प्लांट और कहा जाए तमाम नागरिक सुविधाओं को निशाना किसने बनाया? ये आतंकवाद किसने फैलाया? देखिए, शांति जब तक नहीं आएगी, जब तक इस इलाके में अशांति फैलाने वाले को सही से सबक सिखाया ना जाए या उसे मजबूर ना किया जाए कि वह आइंदा ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करेगा. जब सामने वाली पार्टी को, यानी अशांति फैलाने वाले को, दुनिया भर में जंग की आग भड़काने वाले को ये बात समझ में आ जाएगी कि अब तुम्हारी मनमानी का जमाना गुजर चुका है. जी, प्रॉब्लम यही है कि ईरान शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन एक तरफ आपके विदेश मंत्री ओमान जाते हैं, वहां पर मुलाकात करते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से ओमान पर भी अटैक किया गया है. ईरान एक तरफ शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ खुद अशांति फैला रहा है. मैडम जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जवाब दूं. सवाल ये होता है कि जब ईरान की तरफ से रिटेलिएट होता है तो कहा जाता है कि ईरान ने ओमान पर हमला कर दिया, ईरान ने कुवैत पर हमला कर दिया. लेकिन जब इन्हीं देशों की धरती इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला होता है, क्या उस वक्त कोई कहता है कि कुवैत ने ईरान पर हमला कर दिया, बहरीन ने ईरान पर हमला कर दिया? नहीं, उस वक्त कहा जाता है कि अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका ने इतने ठिकानों को उड़ाया. तो जब जवाब में ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है तो उसे अमेरिकी ठिकाने ना कहकर उस वक्त ओमान, कुवैत या बहरीन क्यों कहा जाता है? ये दोहरा स्टैंडर्ड क्यों?
कहिए कि ईरान ने पलटकर अमेरिकी आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, वो अड्डे जहां से ईरान को निशाना बनाया गया था। और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून भी इस बात की परमिशन देता है कि जहां से आपको हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, आप वहां पलटवार कर सकते हैं। अंशु जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, जिस तरीके की बात ईरान की तरफ से हो रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, हम तो झगड़ा चाहते ही नहीं है, और दूसरी तरफ लगातार अटैक किया जाता है। आखिर ईरान क्या चाहता है? क्या IRGC उस MOU पर पूरी तरीके से सहमत है, जिसका जिक्र यहाँ पर गयूर जी भी कर रहे थे? क्या ईरान की तरफ से फ्री स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बात बन जाएगी? क्योंकि ईरान ही तो हॉर्मुज में जो जहाज गुजर रहे हैं उन पर अटैक कर रहा है ना। बिल्कुल रोमिता, और इस पूरी जो समस्या है इसको समझने के लिए मैं 4 फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। पहला फैक्ट तो हम ये समझे कि जो ये MOU था ये ईरान की फेवर में था, युद्ध विराम का। उस पर से सैंक्शंस अमेरिका ने लिफ्ट कर लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना नेवल ब्लॉकेट तुरंत हटा लिया अमेरिका ने, 300 बिलियन USD की मदद की भी घोषणा कर दी। लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने शिप्स पर अटैक करके इस युद्ध विराम को समाप्त किया। तो पहला बिंदु तो ये कि इस MOU को, इस युद्ध विराम को अभी ईरान ने समाप्त किया है।